चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी क्लास 8 का मैथमेटिक्स है, जो कि 2.1 का बेसिक है। बहुत ही इजी से आपको समझाएंगे, सिर्फ आप वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। ये बेसिक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जान जाते हैं, तो हम लोग को क्या होगा, एक्सरसाइज बनाने में आसान होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग की संख्या जो होता है, संख्या का वर्ग जो है। उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या, सम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 1 आता है या 9 या फिर 2 8 या फिर 3 9 4 6 5, ये सब आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि वर्ग क्या चीज़ होता है, ठीक है। वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले उसको जानते हैं। वर्ग की जो परिभाषा होता है ना, कहता है वर्ग वर्ग की परिभाषा, ठीक है, कहता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी कहता है कि यदि मान लीजिए आप 1 लेते हैं और 1 को फिर 1 से ही गुणा कर देते हैं, तो इसको जो गुणा करने पर फल मिलता है वह इस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी इसका मतलब कि हम 2 को 2 से गुणा करें तो इसका क्या हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब क्या, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब 3 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 9, यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 होगा, यानी 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। इसी प्रकार से देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, 5 गुना 5 करते हैं तो 25 आता है। इसका मतलब 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। तो हम लोग 5 को 2 बार लिखे हैं ना, तो इसीलिए 5 का पावर 2 लिख देते हैं और इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, 25। इसीलिए हम लोग क्या दिखाते हैं शॉर्ट में कि 5 का पावर में 2 है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर 25। लेकिन एक्चुअली क्या है कि 5 को 5 से गुना करने पर 25 मिला है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 5 का वर्ग कितना है, 25। अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर हम कुछ टेबल बना दिए हैं, ठीक है, जो कि हम पहले लिख के रख दिए हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है ना। इसी प्रकार इसका मतलब क्या कि 9 को 9 से गुना करने पर 81 मिला है, 10 को 10 से गुना करने पर 100 मिला है ना। तो इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं और उससे जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, यानी स्क्वायर कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग जान गए कि संख्या का वर्ग क्या है, उसका परिभाषा को हम लोग समझ गए। अब ध्यान देते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। जैसे अगर बोलेंगे क्या 4 पूर्ण वर्ग संख्या था, तो बोलिएगा हाँ, क्योंकि 2 को 2 से गुना करने पर 4 मिल जाएगा। अगर बोलेंगे 25 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बोलेंगे हाँ पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों, क्योंकि 5 को 5 से गुना करने पर 25 मिल जाएगा। लेकिन आपको बोलेंगे क्या 24 है पूर्ण वर्ग संख्या, तो बोले नहीं, कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो उसको गुना करने पर, यानी सेम संख्या से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 24 आएगा, वैसा है ही नहीं। तो पूर्ण वर्ग आपको तो छोटा मोटा संख्या नहीं देगा ना, आपको दे दिया कि 225 या फिर 361, तो आप कैसे जानेंगे, तब सोचने में ही टाइम बिता देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। वो परफेक्ट यानी स्क्वायर नंबर या फिर हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कब होता है। पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगा जब हम लोग ध्यान देंगे 2 चीज़। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर टेबल पर, ठीक है। यदि आप ध्यान दीजिएगा सभी का वर्ग जो है, यदि ध्यान देंगे 1 का वर्ग 1 है ना, तो इधर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कुछ ऐसा संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 1 4 9 6 5, फिर देखिए अब 6 से फिर नीचे आने लगा, 6 9 4 1 आ रहा ना। फिर इसमें भी अगर ध्यान देंगे इकाई अंक पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 1 4 9 6 5 6, फिर रिटर्न होने लगा 9 4 1, 0 तो होता ही है। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग देख रहे हैं किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर रहे हैं तो इसमें कुछ निश्चित यानी फिक्स्ड संख्या ही घूम फिर के आ रहा है इसके इकाई अंक में। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो घूम फिर के आ रहा है, तो कौन कौन आ रहा है, ध्यान से देखिए। 1 4 9 5 6
और कोई है 1 4 9 5 6, और जीरो भी है, लेकिन ऐसा बात नहीं, जीरो का भी छोड़ के रखें क्योंकि जीरो का भी कुछ इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आगे तरफ। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 यही एक ऐसा संख्या है जो किसी भी वर्ग में, जो किसी भी वर्ग जो होता है, जैसे यहाँ पर 8 का वर्ग क्या 64 है, उसी प्रकार 9 का वर्ग क्या 81 है। यानी देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो इसी 5 संख्या में से कोई उसका इकाई अंक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई बड़ा बड़ा संख्या दे देगा, मान लीजिए दे दिया 361 324, हम छोटा मोटा भी लिखे हैं, जैसे दे दिया आपको 625, कितना दीजिए 625, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये किसी का होता है या क्या गुना करके देखेंगे, नहीं, तो हम लोग क्या करें, डायरेक्टली उसकी इकाई अंक पर ध्यान देंगे, देखेंगे कि इस संख्या में, इन 5 संख्याओं में से क्या उसका इकाई अंक कोई है या नहीं है। तो देखेंगे कि हाँ, इसका इकाई अंक 5 आता है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसी का वर्ग हो सकता है, एकदम गारंटी है कि होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, अंक इकाई अंक क्या है 5 है। इसी प्रकार अगर इसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो क्या 4 है, क्या 4 है, इसका मतलब ये भी होगा किसी का, जो कि किसका होता है 18 का होता है, ये कितना का होता है 25 का होता है। अब बोलिएगा इसका इकाई अंक कितना है, तो 1 है, तो देखिए तो 1 है ना, इसका तो ये भी क्या है, किसी का वर्ग हो सकता है। किसका होगा, ये 19 का होगा, किसका होगा 19 का। तो हम लोग उसका इकाई अंक से पता कर सकते हैं कि ये किसी का वर्ग है या नहीं है। और इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 5 चीज़ें याद रखना पड़ेगा। क्या क्या, 1 4 9 5 6। यदि आप इसको याद कर लेते हैं या फिर समझ भी जाते हैं, थोड़ा 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, तो इससे आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो सर कौन नहीं आने से वर्ग नहीं होगा, तो आप ध्यान से देखिए, 1 से लेकर हम क्या 9 10 तक, लगभग मान लीजिए 10 तक, तो इसके बीच में कौन छूटा हुआ है, इसके बीच में 2 छूटा हुआ है, 3 छूटा हुआ है, इसके बीच में कौन छूटा हुआ है बताइए, तो यहाँ पर 6 तो ये है, 7 छूटा हुआ है, 8 छूटा हुआ है, यानी ये 4 संख्या छूटा हुआ है। इसका मतलब क्या कि देखिए, किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग का इकाई अंक में ये नहीं आता है। आता है क्या, नहीं आता ना, 2 3 7 8 किसी में नहीं आता है। यानी किसी भी संख्या को अगर हम लोग को दे देकर पूछेगा क्या ये किसी का पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम लोग देखेंगे उसका इकाई अंक में कहीं ये तो नहीं है, यदि 2 3 7 8 इनमें से कोई तो नहीं है। अगर इनमें से कोई रहेगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि उसके इकाई अंक में जो रहेगा उसका नाम ले लेंगे। क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, 2 किसी का वर्ग होता है, 3 किसी का वर्ग नहीं हो सकता, 7 किसी का वर्ग नहीं हो सकता, 8 किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से ये अगर इनमें से कोई, इन 5 में से कोई अगर इकाई अंक होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो किसी का वर्ग संख्या हो सकता है। लेकिन अगर इन 4 में से कोई अगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? तो हम लोग समझ गए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो चलिए और कुछ चीज़ें ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे क्या सम संख्या का वर्ग क्या होता है। उसके बाद क्या देंगे हम लोग ध्यान कि सम संख्या का जो वर्ग होता है वो क्या होता है। जैसे सम संख्या मतलब 2 से कटने वाला मान, और विषम संख्या मतलब जो 2 से ना कटे। जैसे 2 क्या है, सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या है। तो सबसे पहले 2 का वर्ग 4। देखिए ये भी 2 से कटने वाला मान, ये भी 2 से कटने वाला मान। उसके बाद 4 का ले लेते हैं, 4 का 16, ये भी 2 से कटने वाला मान, ये भी 2 से कटने वाला मान। इसी प्रकार 6 का ले लेते हैं 36। देख रहे हैं ये भी 2 से कटने वाला मान है, ये भी 2 से कटने वाला मान है। यानी इससे क्या पता चलता है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। क्या पता चलता है कि सम संख्या का वर्ग जो होगा वो हमेशा सम संख्या ही होता है। लेकिन अब आपको तो छोटा मोटा नहीं देगा कि 2 4 5 6 7 8 इस तरह तो नहीं देगा। सॉरी 7 तो सम नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोल दिए। लेकिन देखिए ध्यान से कि आपको छोटा मोटा तो संख्या का नहीं देगा, आपको बड़ा बड़ा संख्या देगा। पूछेगा क्या ये जो है सम, इसका जो वर्ग होगा ये सम होगा कि विषम होगा। जैसे आपको बोलेगा यहाँ पर कि 35, इसका वर्ग कर देगा, और बोलेगा कि बताइए इसका जो वर्ग होगा, यानी इसको जब वर्ग करेंगे तो इसका जो संख्या होगा सम होगा कि विषम होगा। तो अब क्या ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे यहाँ पर उसकी इकाई अंक क्या है। क्या देखेंगे, इकाई अंक। इकाई अंक में जो संख्या वो सम है कि विषम है। यदि यहाँ पर वो सम हो गया तो उसका वर्ग करेंगे तो पर क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर अगर सम रहेगा
तो वर्ग करने पर भी सम संख्या होगा। अगर यहाँ पर विषम संख्या होता है तो उसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। चाहे हम लोग को कितना भी बड़ा नंबर दे दे और बोलेगा कि इसका वर्ग सम होगा कि विषम होगा, तो डायरेक्टली हम उसका इकाई अंक पर ध्यान देंगे। ठीक है, दायां साइड से पहला नंबर, तो क्या करेंगे उसका इकाई अंक पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या उसका इकाई अंक सम है कि विषम है। अगर सम रहेगा तो उसका वर्ग भी सम होगा, अगर विषम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग जब समझ गए कि सम संख्या और विषम संख्या क्या चीज़ है। अब हम लोग आते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि 1 और 9 रहता है, मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा संख्या दे दिया, छोटा मोटा भी दे दिया, मान लीजिए 19 है, मान लीजिए 11 का स्क्वायर यानी वर्ग, मान लीजिए 21 का वर्ग, मान लीजिए 29 का वर्ग। ठीक है, तो यदि इसकी इकाई अंक में 1 और 9 रहता है तो उसका जब वर्ग करेंगे तो उस वर्ग में उसका इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, तो उसका अंक जो होगा, इकाई अंक उस वर्ग का, वो क्या होगा। तो समझ जाइए, थोड़ा सा देखिए कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 9 का वर्ग क्या होता है, 81, यानी इसका भी 1 आता है, इसका भी 1 आता है। कोई दिक्कत? यानी इससे ये पता चलता है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 और 9 होता है तो उसका वर्ग का जो इकाई अंक मतलब अंक होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। कोई दिक्कत? मतलब 1 और 9 रहेगा तो 1 और 9 रहेगा तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। लेकिन मान लीजिए किसी का 2 और 8 हो गया, तो सबसे पहले माइंड में एक चीज़ रिपीट कीजिए कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। यानी दोनों का लास्ट में क्या आता है, 4 आता है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी बड़ा संख्या दे दे और पूछ दे कि इसका वर्ग करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक अगर मान लीजिए 2 और 8 है, इनमें से कोई दोनों में एक साथ तो नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो हम लोग इकाई अंक पर ध्यान देंगे। तो 2 या 8 इनमें से अगर रहता है तो हम लोग क्या बताएंगे कि इसका इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग समझ गए कि इकाई अंक अगर 1 और 9 रहेगा तो उसका जो वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे और उसका इकाई अंक मान लीजिए 2 या 8 है तो उसका वर्ग करने पर उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 4 होगा। लेकिन मान लीजिए अगर 9 और 3 है तो क्या कीजिएगा, तो 9 का वर्ग, पहले 3 का वर्ग कीजिए, 9 और 9 का वर्ग कीजिए, कितना आता है, कितना आता है पहले बताइए। 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 है ना, और 7 होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 7, हम गलती से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 7 का वर्ग कीजिए, कितना होता है, 49। यानी दोनों का इकाई अंक क्या है, 9 है ना। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक में अगर 7 या 3 है तो उसका अगर वर्ग करेंगे तो उसका पहला अंक यानी इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। कोई दिक्कत? यदि 3 और 7 रहे तो। ठीक है, और देखिए मान लीजिए कि अब उस संख्या में कि 6 या 4 है, अब इकाई अंक मान लीजिए 6 या 4 है। ठीक है, बहुत तरह का सवाल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 6 या 4 है किसी के इकाई अंक में, तो उसका वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा, तो उसका वर्ग पहले 4 का वर्ग कीजिए 16 और 6 का वर्ग कीजिए 36, यानी दोनों का जो इकाई अंक है क्या है, 6। इससे ये पता चलता है यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 या 6 है तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि उसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अब 5 तो बहुत ईजी है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि 5 है तो इसका भी वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 है ना। किसी भी अंक का अगर यानी इकाई अंक अगर 5 है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो ऊपर भी उसका जो वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग इतना सा पढ़ लिए, तो इतना सा काफ़ी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और चीज़ जान जाते हैं। हम लोग 0 को छोड़ के रखे थे, क्या किए थे, 0 को छोड़ के रखे थे। मान लीजिए अब सब तो नंबर नहीं रहेगा, नंबर में 0 भी तो हो सकता है। मान लीजिए 10 का वर्ग बोलेगा तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। अगर बोलेगा 100 का वर्ग बताइए तो कितना हो जाएगा बताइए, 10,000 होगा ना। बोलेगा 20 का वर्ग तो 400, 200 का वर्ग तो 20,000 होगा ना। तो यहाँ पर आप ध्यान अगर दीजिएगा तो देखिए, अगर यहाँ पर 1 0 है और इसका वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 0 हो रहा है। यदि यहाँ पर 2 0 है और इसका हम वर्ग कर रहे थे, यहाँ पर 4 0 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 0 है तो इसका वर्ग कर रहे हैं तो 2 0 हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 2 0 है तो इसका वर्ग करें तो 4 0 हो रहा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि कोई भी संख्या
अगर मान लीजिए दे दिया जाए वर्क करने के लिए, अगर उसका संख्या अगर वर्क करने से पहले 1 है और उसका वर्क कर रहे हैं तो उसका चीज़ों की संख्या क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो 6 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि वर्क करने पर शून्य की संख्या जो होता है वो सम होता है। क्या होता है, सम। क्योंकि देखिए 4 है तो 4 का मान तो 2 से कटने वाला है। शून्य का संख्या क्या है, 4 है ना, तो 4 तो 2 से कटने वाला है। यहाँ भी देखिए शून्य की संख्या सम है, यहाँ भी शून्य की संख्या सम है, यहाँ भी शून्य की संख्या सम है। तो अब ये भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बताइए कि ये संख्या जो है किसी का वर्ग हो सकता है कि नहीं। तो आपको हम अभी क्या बताएं, देखिए किसी का वर्ग, सॉरी यहाँ से इसका नहीं होगा, ये किसी का वर्ग हो सकता है कि नहीं। ये वर्ग दिया हुआ है, बताना होगा कि किसी का वर्ग है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या का वर्ग होगा तो शून्य की संख्या सम होगा, लेकिन यहाँ पर शून्य की संख्या क्या है, विषम है, एक ही है। लेकिन वो वर्ग करके दिया है तो इसका मतलब 1 तो हो ही नहीं सकता, 3 हो ही नहीं सकता, 4 हो ही, सॉरी 5 हो ही नहीं सकता, 7 हो ही नहीं सकता, क्योंकि शून्य की संख्या क्या होगा, सम होगा। लेकिन यहाँ पर शून्य की संख्या क्या है, विषम है। तो ये किसी का वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह दे देता है 2500, ये किसी का हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि हाँ यहाँ पर शून्य की संख्या क्या है, सम है। इसका मतलब एक अंदाजा मिल गया कि हम लोगों का ये संख्या वर्ग हो सकता है। लेकिन इसको देख के आप वो बता नहीं पाएंगे कि यहीं पर क्या ये वर्ग है। लेकिन इसको जब ये सम जब हो जाएगा ना, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि ये संख्या जो है, ये संख्या किसी का वर्ग है या नहीं, क्योंकि दोनों को मिलाना जरूरी है जब शून्य रहेगा तब। ठीक है, तो देखते हैं ये तो सम हो गया, इसके लिए तो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि 5 का वर्ग देखते हैं 25 होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग। इसका तो आसानी से बता सकते हैं कि 50 का ये स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार मान लीजिए आपको दे दिया 3600, ये किसी का वर्ग है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शून्य की संख्या क्या है, सम है। कोई दिक्कत, शून्य की संख्या क्या है, सम है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्या ये संख्या क्या है, किसी का वर्ग है। अगर ये हुआ तो ही जाकर हम लोग इसको बोलेंगे कि वर्ग है। तो देखते हैं ये 6 का वर्ग है, इसका मतलब ये हम लोग बता सकते हैं कि 60 का ये वर्ग है। कोई दिक्कत, हम लोग आसानी से इस प्रकार से बता सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है किसी का वर्ग है या नहीं है। जब शून्य की संख्या सम होगा तभी आगे बढ़ेंगे। अगर शून्य की संख्या विषम हो गया तो वहीं पर मार दीजिए, वो विषम क्या है, किसी का वर्ग नहीं है। कोई दिक्कत। अब देखिए जैसे हम बताते हैं 2400, क्या है 2400। अब देखिए 2400, जैसे यहाँ पर विषम सम तो हो गया, शून्य की संख्या क्या हो गया, सम हो गया। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, ये किसी का वर्ग है तो 24 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो हम लोग बता सकते हैं ये क्या है, एक मतलब किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 24 किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक इतना बेसिक पढ़ लिए। अब कल हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बनाएंगे। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।